हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पेरेंट, बिकॉज हम सभी लोग अपने किड्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं और किड्स न्यूट्रिशन एक ऐसा सेगमेंट है जो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज आजकल के बच्चों में बहुत सारे चैलेंजेस देखे जा रहे हैं, बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस देखी जा रही है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स देखे जा रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारी इंटरनल हेल्थ है और इंटरनल हेल्थ को इम्पैक्ट करने वाले हमारे आउटसाइड फैक्टर्स हैं जिनको हमें डेफिनेटली ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में दो चीज़ें समझाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। एक, कि आप जो भी खाना खाते हो वो खाना आपकी बॉडी वैसे ही नहीं समझती जैसे कि वो है, उसको हम एक मॉडल से समझेंगे। एंड सेकंड, जो भी ये गैप्स आ रहे हैं उनको अगर हम एज अ स्मार्ट पेरेंट फुलफिल करना चाहते हैं, उनको डिजीजेस में कन्वर्ट होते नहीं देखना चाहते, तो कुछ छोटे स्टेप्स आपको हेल्प कर सकते हैं उस गैप को फुलफिल करने में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम पूजा राजवंशी है। मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में बहुत सालों से बहुत डेडिकेटेडली काम कर रही हूँ और मेरा मोटिव बेसिकली आप लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन देना है। बिकॉज प्रोडक्ट्स ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट एडॉप्ट करना और उसका यूटिलाइजेशन दो अलग अलग बातें हैं। तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है उन प्रोडक्ट्स को राइट तरीके से कंज्यूम करने में एंड राइट डिसीजन लेने में जो भी आपके साथ कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मॉडल की हेल्प लूँगी आपको ये समझाने के लिए कि जब भी आप खाना खाते हो कैसे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वर्क करता है। तो मॉडल को समझते हैं। आप जब भी खाना खाते हो माउथ से एंटर होता है ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, उससे ये सारा खाना ट्रैवल होके हमारे पेट तक पहुंचता है। पेट के अंदर कुछ एसिड्स होते हैं जो उस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें हेल्प ली जाती है लीवर की और पेंक्रियाज की। और जैसे ही वो खाना ब्रेक डाउन होता है वो फिर ट्रैवल करता है हमारे इंटेस्टाइन्स में। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसके अंदर बेसिकली एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी आपने खाना खाया है उसके अंदर क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो सारी ब्लड में मिक्स होके हमारी बाकी ऑर्गन्स के पास पहुंचती है। आपने मान लीजिए जो भी खाना खाया, बॉडी उसको खाने की फॉर्म में एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करती, उसको बॉडी ब्रेक डाउन करती है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन कि बॉडी को क्या प्रोटीन मिल रहा है, क्या कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, क्या फैट्स मिल रहे हैं, क्या फाइबर मिल रहा है, क्या वाइटामिन एंड मिनरल्स मिल रहे हैं। इसीलिए जब भी आप साइंस एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसमें आप ह्यूमन बॉडी पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा खाने को इन टर्म्स में पढ़ा जाता है। इसका मतलब बॉडी भी उसी टर्म्स में बढ़ती है। चाहे आप पालक खाइए, चाहे आप पिज़्ज़ा खाइए, चाहे आप टोमेटो खाइए, तो बॉडी उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से क्या न्यूट्रिटिव विटामिन मिनरल मिल रहा है, क्या अमाइनो एसिड मिल रहा है, बॉडी के लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी हम खाना खाते हैं हमें माइंडफुल होना पड़ेगा कि हम उसमें से क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करवाना चाहते हैं अपनी बॉडी को। तो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। बिकॉज जब भी हम बच्चों को कोई भी तरह का खाना देते हैं हम हमेशा उनके टेस्ट या उनकी टंग के हिसाब से देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको टेस्ट तो मिल जाता है लेकिन जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़ीरो होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। सेकेंडली, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से, बिजी शेड्यूल्स की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से, टाइम ना होने की वजह से हम अपने खाने को बहुत बार इग्नोर करते हैं और जो हमारे सामने होता है हम सिर्फ पेट भरने के लिए उसको खा लेते हैं। लेकिन उसका रिजल्ट जब आपको 9 मंथ्स के बाद मिलता है, वो रिजल्ट धीरे धीरे जब बड़ा होता है फिर आप उसमें कुछ ना कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स देखते हो जो आपको परेशान करते हैं। आजकल आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों में ओबेसिटी है, बहुत सारे बच्चों का पेट फूला रहता है, पेट में कुछ ना कुछ ब्लोटिंग, एसिडिटी ऐसे इश्यूज होते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करना चाहते हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी है। ये सारे रीजंस कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल बॉडी से जुड़े हुए हैं। खाने को तो हमें अच्छा रखना ही है, उसके साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर खाने की क्वालिटी डिप्रिशिएट हो रही है तो क्या करें? खाने की क्वालिटी को डिप्रिशिएशन से बचाने के लिए हमारे पास एज एन इंडिविजुअल बहुत सारे रास्ते नहीं हैं, क्योंकि हम जो भी सामान लेके आते हैं वो मार्केट पे डिपेंड होके लेके आते हैं और मार्केट में उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। बिकॉज ना तो हमारी सॉइल ऐसी है जिसके अंदर सारा न्यूट्रिशन बचा है
और जो हमारा मार्केटिंग चैनल है या जो हमारा चैनल जिसके थ्रू वो होकर आता है वहाँ कहीं ना कुछ बायसनेस हो जाती है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ क्लेम करी जाती हैं उन लेबल्स पे वो वैसी नहीं होती है। और शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग है, हर चीज़ में आप शुगर यूज़ करते हो। जैगरी इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ शुगर, ऑल्दो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन बॉडी जब उसको ब्रेक डाउन करती है तो वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। सो इट इज़ जस्ट अ मिथ कि अगर मैं जैगरी खा रही हूँ तो दैट इज़ मोर हेल्दी, दैट इज़ नॉट, इट इज़ जस्ट अ मिथ। लेकिन हाँ, कंट्रोल्ड अगर आप खा रहे हो तो चाहे आप जैगरी खाओ चाहे आप शुगर खाओ, आपकी बॉडी उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर पाएगी। तो नाउ द पॉइंट्स कम कि न्यूट्रिशन तो नहीं मिल रहा बॉडी को जितना मिलना चाहिए और प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है। तो ऐसे में हम एज अ पेरेंट क्या स्टेप ले सकते हैं? मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स पे वर्क करती है, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि सीड टू सप्लीमेंटेशन पूरा कंट्रोल उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव इन टच विद दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सिंस माई चाइल्डहुड। तो मैं उसकी पावर को और उसकी एफिकेसी को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। और ऐसे में मैंने अपने बच्चों को ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंक्लूड किया उनकी डाइट में व्हेन दे वर हार्डली 2 years old। एंड अभी माई यंगर सन इज़ 9 years old, माई एल्डर वन इज़ 12 years old। एंड अ मेजर डिफरेंस व्हाट आई हैव फेल्ट बाई गिविंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ दैट कि ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है न्यूट्रिशन का, इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, इन टर्म्स ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स, इन टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो दैट इज़ द बेस्ट पैकेज विच आई कुड फाउंड। सेकेंडली, इसके अंदर किसी भी तरह के आर्टिफिशियल प्रेजर्वेटिव, फ्लेवर्स या कलर्स नहीं डाले गए हैं। तो आप सोचिए, जो चीज़ मुझे एवरीडे देनी है न्यूट्रिशन के लिए, उसमें मैं किसी भी तरह के प्रेजर्वेटिव्स और हार्मफुल केमिकल्स को नहीं इंक्लूड कर रही हूँ। सो इसका कोई एडवर्स इफेक्ट आगे आने वाले टाइम में मेरे बच्चों के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। सेकेंडली, इसका टेस्ट अच्छा है, ये चॉकलेट फ्लेवर पे है, आर्टिफिशियल फ्लेवर इसके अंदर नहीं डाला गया है। इसीलिए जब आप बच्चा इसको पीता है तो उसको बहुत चॉकलेटी नहीं लगता जैसे दूसरी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स लगते हैं। ऐसे में आपके पास चॉइस है कि आप शुगर ऐड करना चाहते हो, चॉकलेट ऐड करना चाहते हो, बट ये अपने आप में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि इससे आप बहुत सारी रेसिपीज़ को क्रिएट कर सकते हो। लाइक वी हैव क्रिएटेड सम रेसिपीज़, लाइक हमने कुछ केक्स भी बनाए हैं, मेरे बेटे ने कुछ रागी केक बनाए हैं जिसका लिंक मैं इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे शेयर कर दूंगी। यू कैन जस्ट व्यू इट, यू कैन जस्ट अडॉप्ट इट। एंड इसके फ़ायदे क्या हैं? इसको लेने से, एक तो इसको लेना बहुत आसान है और ऐसा नहीं है कि आपको डाइट को रिप्लेस करना है। आप बच्चे को जो बेस्ट डाइट देना चाहते हैं आप दीजिए, लेकिन इसको इंक्लूड करने से जो गैप्स उसमें प्रोटीन्स में, विटामिन मिनरल्स में आप देख रहे हो, उन गैप्स को ये कंप्लीट करेगा। इसके अंदर 9 अमाइनो एसिड्स हैं, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स विच जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, हमको उसे डाइट से ही लेना होता है। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को ना हमेशा चाहिए ही रहते हैं, जो हमारी ग्रोथ पे वर्क करते हैं, हमारे रिपेयरिंग पे वर्क करते हैं और बहुत हमारी इम्यूनिटी पे वर्क करते हैं। जैसे सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, हिस्टिडिन है, ट्रिप्टोफैन है एंड फिनाइल एलेनाइन है। ये कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो मेरी बॉडी नहीं बना सकती है, उसको वो डाइट से ही मिलने चाहिए। लेकिन जब वो नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे डिसऑर्डर्स हम अपनी लाइफस्टाइल में देखते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर आजकल बहुत सारे ख़राब चेंजेस देखे जा रहे हैं। सो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये एक छोटा और पहला स्टेप हो सकता है। ये एक कंप्लीट डाइट की तरह वर्क करेगा। इसका बेस्ट पार्ट ये है, ये इम्यूनिटी को डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करता जाता है। तो अगर आपके बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार होते हैं, आपको बार बार डॉक्टर्स के पास भागना पड़ता है, तो आपकी वो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसके अंदर पावरफुल अमाइनो एसिड्स होने की वजह से बच्चों की ग्रोथ, बच्चों की रिपेयरिंग, उनका माइंड, उनकी रिमेम्बरिंग पावर, ये सब चीज़ों में आप बहुत अच्छा डिफरेंस देखेंगे। बच्चों की स्किन, बच्चों के हेयर्स, हर चीज़ में जहाँ प्रोटीन वर्क करता है ये वर्क करता है, जहाँ विटामिन मिनरल्स वर्क करता है वहाँ ये वर्क करता है, बिकॉज उसके अंदर वो सारी चीज़ें प्रिजर्व होके आपके पास, आपके घर पे पहुँच जाती हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक ऐसी ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है जिसका 30 डेज़ का मनी बैक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग क्लेम है इसको एक्सेप्ट करने के लिए और इसको एक श्योरली ट्राई देने के लिए. सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि टेक द नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यू कैन गिव इट अ ट्राई. अगर आप बच्चे को एक बार पिज़्ज़ा खिला सकते हो डोमिनोज का या पिज़्ज़ा हट का या किसी भी ब्रांड का, तो आप एक बार उसको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी ट्राई करा सकते हो. सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू in investing some good money towards this product for your kid, for his good health and for his good mind. क्योंकि आज के टाइम में हम खाना बहुत सारा पेट को देते हैं लेकिन बच्चों के माइंड के लिए हम कुछ ऐसा स्टेप नहीं ले पा रहे हैं. their mind are always surrounded by gadgets, surrounded by TV, surrounded by social media. तो थोड़ा सा एक अच्छा अमाइनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन जो उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, उनके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है. दिस कैन बी अ वेरी गुड गिफ्ट एज वेल एज अ वेरी गुड स्टेप टूवर्ड्स देयर हेल्दी लाइफस्टाइल. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा और लोगों से शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.